तो ये सब सारी चीज़ें जो है ना, ये सब सारी चीज़ें बहुत मन को मतलब दुखी कर देती है कि एटलीस्ट एक बार तो मेरे पापा मेरे घर आते। मुझे भी मतलब एक शौक़ था कि शादी के बाद जैसे कि वो नहीं देख पाए बड़ी बेटी का घर बसता अच्छा सा, तो कम से कम मेरी शादी होगी अच्छे से तो मेरे घर आएंगे पापा, फिर हम लोग ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। मेरा भी काफ़ी सपना था, जो कि एक सपना नहीं, काफ़ी सारे सपने टूट गए पापा के जाने के बाद। और फिर किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि पापा इतनी जल्दी चले जाएंगे। पापा बोल के ही गए थे कि वहाँ से आने के बाद फिर मेरे ससुराल वो आएंगे देखने घूमने फिरने। पापा बोल ही रहे थे कि वहाँ डॉक्टर के यहाँ के आने के बाद जाएंगे तुम्हारे यहाँ भी। और फिर मेरे ससुर जी और पापा का जो है ना, उन दोनों का बातचीत बस शादी में ही वो दोनों मिले थे। उसके बाद तो वो दोनों मिल भी नहीं पाए। मतलब एक कहते हैं ना कि समधी समधी का मिलान, बातचीत, नए संबंध जुड़े और फिर बैठ के बातचीत करना, वो सारी चीज़ें तो बस एक सपना ही रह गई कि मेरे पापा दोनों आपस में बैठ के बातचीत कर रहे हैं। मतलब एक क्या बोलें, मतलब पता नहीं, बहुत सोच के दुख होता है यही सारी चीज़ें कि मेरे पापा को ये खुशी क्यों नहीं नसीब हुई, हम लोगों को ये खुशी क्यों नहीं नसीब हुई। मैं बस शादी के बाद ही जो आई थी, बस वही 10-15 दिन जो पापा के पास रही, बस वही रह पाई। उसके बाद तो फिर ज़्यादा दिन मैं शादी के बाद पापा के पास रह भी नहीं पाई। फिर जब पता चला तो फिर हम लोग निकले और करीब 9-10 बजे के आसपास हम लोग घर आए और पापा लोग 12 बजे के आसपास आए। पापा आके भी पापा नहीं आए, सिर्फ उनकी बॉडी आई। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे पापा के क्रियाक्रम के दौरान ही अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता, मतलब एक शक के तौर पे। फिर जब पूजा पाठ सारी क्रियाक्रम की ये हो गई, उसके बाद हमने डॉक्टर से चेकअप कराया, जहाँ हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो एक लड़की के लिए माँ बनना बहुत बड़ी खुशी की बात होती है। कहती है कि लड़की पूर्ण हो जाती है माँ बन के। लेकिन मुझे तो मतलब 1% की भी मुझे तभी खुशी नहीं हुई, क्योंकि मेरे सामने पापा का दुख बहुत बड़ा था। जाहिर सी बात है कि माँ बाप कहते हैं कि सारे रिश्ते एक तरफ, माँ बाप के रिश्ते एक तरफ, एक जो सच्चा प्यार, जो निस्वार्थ प्यार होता है ना, वो सिर्फ एक माँ बाप ही करते हैं। और ख़ासकर जब से मेरे पापा, मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि जब मेरे पापा पेशेंट बन गए थे तो उनको ज़्यादा उनका देख रेख, खाना पीना ज़्यादा ये सब मैं ही किया करती थी। तो इस वजह से भी एक जो है ना, सारे बच्चे में मेरे से ज़्यादा वो अटैचमेंट थे और मैं भी अटैचमेंट थी। तो मुझे पापा की कमी बहुत ज़्यादा खलती है कि क्या बोले, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कभी हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी पापा हम लोगों के बीच नहीं रहेंगे। तो फिर चेक कराने के बाद, फिर क्रियाक्रम सारा कंप्लीट होने के बाद, फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलते हैं अब घर। तो मैंने बोला अभी कैसे जाते हैं, अभी पापा का तो क्रियाक्रम समाप्त ही हुआ है, इतनी जल्दी मम्मी को अकेले छोड़ के कैसे जाना सही रहेगा। तो कभी कभी कहते हैं ना कि जब आपकी परिस्थितियाँ ख़राब हो रहती है ना, तो फिर मतलब मोमेंट ही ऐसा हो जाता है कि हर तरफ आपको लोग भी विपरीत ही मिलते चले जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड तभी मतलब किसी और वजह से थोड़े वो भी अपसेट थे।
तो फिर हम लोगों में इसी बात लेके जो है ना थोड़ी सी फाइट भी हो गई। वो बोले चलो, मैंने बोला अभी नहीं जाओ, अभी जाना सही नहीं रहेगा। मैं एक बेटी हूँ, तो मैंने अपने बेटी होने के हक़ से मुझे लगा कि नहीं, अभी मम्मी को नहीं छोड़ना सही नहीं रहेगा। तो फिर इस वजह से हमारी फ़ाइट भी हो गई और वो चले गए। इस वजह से हम लोगों में फिर मतलब 1 वीक तक बातें भी नहीं हुई। और फिर मतलब कि ये सारी चीज़ें भी मुझे प्रेगनेंसी में फेस करनी पड़ी। एक तो पापा का दुख, ऊपर से हस्बैंड का ये फ़ाइट वगैरह। और मतलब तभी जो है ना, मतलब स्टार्टिंग में मेरे हस्बैंड जो है ना बहुत ज़्यादा उन्हें गुस्सा आ जाता था, क्योंकि मतलब बात ये है कि उनकी भी शादी जो एक मतलब इतनी जल्दबाजी में हो गई। मतलब मात्र 25-26 साल के वो थे, और 25-26 साल में लड़की मैच्योर होती है, लेकिन लड़के जो है ना उसमें थोड़ा सा बचकाना रहता है, बचपनापन कह सकते हो आप, बचपनापन। तो वो बहुत जल्दी मतलब किसी बात में गुस्सा हो जाते हैं। तो फिर ये सारी चीज़ें कभी कभी होता था क्या, वो इतने ज़्यादा गुस्सा हो जाते थे। अब जैसे कि वो कॉल किए और मैंने 5 मिनट नहीं उठाया, तो कहाँ गई थी, क्या कर रही थी, तो मतलब वो उनका गुस्सा इतना लेवल पे बढ़ जाता था कि कभी कभी वो मतलब 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, कॉल पे कर रहे हैं, और अगर नहीं उठाऊँ तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते थे। तो फिर ये सारी चीज़ें भी मतलब बहुत ज़्यादा मुझे प्रेगनेंसी टाइम में मतलब क्या कहते हैं आप, डिप्रेस्ड कर सकते हो। तो इसके आगे क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से अगले पार्ट में बताती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग अगर जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए बाय बाय।